हाँ, तो जो आपका लास्ट टॉपिक था उसमें मैंने जो आपको कुछ क्वेश्चंस करने को दिए थे, उसी के बाद फिर हम इसमें आगे जनरल एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, ये आपकी बुक्स हैं इसमें रघुनाथी। ठीक है, ये रघुनाथ की बुक्स में हम एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें आपके कॉलम्स बना लेता हूँ। ये डेट, सॉरी अमाउंट, और ये आपका अमाउंट LF, और ये आपका पर्टिकुलर, और ये आपका डेट, पर्टिकुलर, ये आपका LF, ये आपका अमाउंट DR, और ये आपका अमाउंट CR। ठीक है, नेक्स्ट आ गया जो हमने कल एंट्री देखी थी, उसमें देखते हैं 2011 जून 1 की एंट्री थी। 2011 जून 1 क्या एंट्री थी? पहली बिजनेस स्टार्ट किया था, रघुनाथ स्टार्टेड बिजनेस रघुनाथ started business with cash 80,000, with cash rupees 80,000, goods rupees 40,000, and furniture rupees 20,000। ठीक है, इतनी अमाउंट से मैंने जो है बिजनेस स्टार्ट किया। अब इसमें आपका जो बिजनेस स्टार्ट जो हम करते हैं, तो नॉर्मल एंट्री बिजनेस स्टार्ट करने में हम कितना लेते हैं? बिग बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, तो कैश में हमारा कैश डेबिट होता है, क्योंकि रियल अकाउंट में आपका डेबिट व्हाट कम्स के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे आपकी कैश भी है, गुड्स भी है और फर्नीचर भी है, तीनों चीजों को हम यहाँ डेबिट कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कैश अकाउंट DR, गुड्स अकाउंट DR, फर्नीचर अकाउंट DR2। तीनों चीजें जो थी हमने उन्हें डेबिट कर दिया। अब हमारे पास से क्या गया? गया भी कुछ नहीं है, क्योंकि एज ए प्रोप्राइटर आपने बिजनेस में पैसा लगाया है, गुड्स लगाया है, फर्नीचर लगाया है, तो एज ए कैपिटल वो आपके बिजनेस से फ्लो होगा। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आपका टू कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे वो आपकी अमाउंट फिल कर लेते हैं 80, 40 और 20। 80,000 पहले, 80,000, 40,000
और आपका 20,000। टोटल आपका ये तीनों कैपिटल हो गए 80,000 और 20,000 1,40,000 1,40,000। ठीक है, नरेशन में मेंशन करते हैं बीइंग बिजनेस started with cash, goods and furniture। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, गुड्स से और फर्नीचर से। ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आगे अगली एंट्री देखते हैं। जो अगली एंट्री मैंने दी थी आपको नेक्स्ट डेट में दी थी जून 2 में, तो यहाँ आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई और ये आपका जून 2। अब जून 2 में क्या कह रहे हैं? सोल्ड गुड्स टू नंदलाल, सोल्ड गुड्स टू नंदलाल, नंदलाल को हमने गुड्स सेल किया है ऑफ द लिस्ट प्राइस of the list price of ₹20,000, ₹20,000 at trade discount of of 10%। ठीक है, पहले ही मैंने बताया था और फिर बता रहा हूँ, जब आप जर्नल बनाएंगे तो इसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ना ओवर राइटिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये एकदम प्योर और एकदम क्लियर बनना चाहिए। ये नहीं कि आप कहीं ओवर राइटिंग कर रहे हो, नहीं आपने वाइटनर लगा दिया। वाइटनर तो अकाउंट्स में बिल्कुल माना ही नहीं आता। अगर आपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो और उसमें आपने वाइटनर लगा दी तो इसका मतलब क्या है? आप कुछ गड़बड़ी कर रहे हो, हेराफेरी कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका वाइटनर का यूज बिल्कुल नहीं है और नॉर्मली आपको जैसे लिखते हैं वैसे संभाल के लिखना है और कोई भी ओवर राइटिंग नहीं होगी और नहीं कोई आप वाइटनर का यूज करेंगे। ठीक है, तो जून 2 में आपने क्या किया है? गुड्स सेल किया है आपने नंदलाल को ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000। 20,000 का गुड्स आपने नंदलाल को बेचा है और 10% डिस्काउंट पर। तो 20,000 का पहले 10% निकाल लेते हैं। 20,000 into 10/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, ये आपके आ गए 2,000। 2,000 रुपीज का आपका ट्रेड डिस्काउंट है और ट्रेड डिस्काउंट हम कभी भी एंट्री में हम दिखाते नहीं है, डायरेक्ट हम लेस करके दे देते हैं। तो 20,000 आपके पास थे और 20,000 में से 2,000 आपने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। ये आपका सेल्स है और ये आपका जो है ट्रेड डिस्काउंट है। तो 20,000 में से आपके बचे 18,000। अब 18,000 से आपको ये एंट्री मेंशन करनी है और वो भी आपने गुड्स सेल किया है नंदलाल को, दैट्स मीन ऑन क्रेडिट। यहाँ पे कैश तो लिखा नहीं है, ऑन क्रेडिट है, यानी कि पैसे नहीं आए हैं तो आपके पास से गुड्स चला गया और नंदलाल को मिल गया। तो रिसीव जिसने किया होता है उसको हम डेबिट करते हैं पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, डेबिट द रिसीवर। तो रिसीव किसने किया है हमसे? नंदलाल। तो नंदलाल DR। ठीक है, और हमारे पास से गया है गुड्स। तो गुड्स जब राइट साइड में जाता है तो उसे हम लिखते हैं सेल्स। तो टू सेल्स अकाउंट नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू नंदलाल विद, अगर आप दिखाना चाहते हैं ट्रेड डिस्काउंट दिखा सकते हैं और नहीं दिखाना चाहते नहीं दिखा रहे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट आपका सभी पे ऑप्शनल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप दिखाएंगे। विद ट्रेड डिस्काउंट विद ट्रेड डिस्काउंट 10%। ठीक है, अमाउंट आपकी कितनी आएगी यहाँ पे? 18,000, 18,000। ठीक है,
इस टाइप से आपकी ये एंट्री मेंशन हो गई। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद नंदलाल का ये 4 डेट में, 4 डेट में उन्होंने नंदलाल ने क्या किया है, अब इसको ऊपर एरेज करके रख दो, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। नंदलाल रिटर्न गुड्स, नंदलाल रिटर्न गुड्स of the list price of the list price of rupees 4,000, 4,000 का जो गुड्स है वो नंदलाल ने रिटर्न कर दिया है। हमने उसे बेचा था 20,000 का और 20,000 पे 2,000 काट के 18,000 का गुड्स था। अब 4,000 का जब उसने वापस किया है तो 4,000 के गुड्स में से भी हमें ट्रेड डिस्काउंट लेस करनी पड़ेगी। तो 4,000 इंटू 10/100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, ये आपके आ गए 400 रुपये। 400 रुपये का डिस्काउंट है, तो 4,000 में से 400 लेस कर लो, तो ये बचे आपके 3600, यानी 3,600 का एक्चुअल में उसने वापस किया है। तो वापस की एंट्री देखते हैं क्या होगी, इधर एरेज कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें आपका जो डेट है वो है 4 डेट में, ये जून 1 के बाद जून 2 और फिर आपके 4 में इन्होंने जो हमें गुड्स रिटर्न किया है, तो हमें जो गुड्स सेल किया था हमने नंदलाल को वो वापस आया है। तो जब सेल्स वाला वापस आता है तो उसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर, क्योंकि बिका हुआ आपके पास वापस आया है और डेबिट व्हाट कम्स, तो आपके पास रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग गुड्स वापस आया है। और क्या गया है 2, और 2 साइड में आपको किससे वापस आया है, नंदलाल से, क्योंकि नंदलाल ने ही पहले बेचा था, हमने नंदलाल को बेचा था और नंदलाल ने हमें 4,000 का वापस कर दिया। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट द गिवर, किसने में दिया है वापस, नंदलाल, टू नंदलाल। और ये नंदलाल आपके कितने अमाउंट से, 3,600, 3600 से। ठीक है, जो आपको लास्ट में मैंने ये दिया था, तो आप चेक भी कर सकते हो कि जो आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ये सही चल रहा है या नहीं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, जो आपने खुद से भी ट्राई किए होंगे। बी गुड्स returned by नंदलाल से गुड्स रिटर्न आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट डेट देखते हैं 4 के बाद। अब 8 डेट में उनका पेमेंट भी आया है, जून 8। अब 8 में वो पेमेंट कर रहे हैं, एक डेट में रिसीव्ड फ्रॉम नंदलाल, received from Nandlal 14,150 in full settlement of his account. Full
सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, अब उनका जो हिसाब निकलना था, पहले हिसाब निकाल लेते हैं। हिसाब था उनका 18,000 का हमने गुड्स उन्हें सेल किया था, 20,000 का था, 2,000 ट्रेड डिस्काउंट काट के, और 3600 का वापस आया था। अब पेमेंट जो निकल रहा है उनका 400 ये, और यहाँ पे आपका बचा 7 में से आपके 3 गए 4। ठीक है, ये पेमेंट निकल रहा है 14,400 उन्हें दे दिए थे, लेकिन उन्होंने कितने दिए 14,150। अब बचे कितने 0, 5 और यहाँ 3 में से बन गया आपका 250 रुपीज का हमारा क्या है लॉस हो गया। क्या हो गया, क्योंकि हमें नंदलाल से लेने थे 14,400 रुपए, उन्होंने कहा 14,150 रुपए यानी 14,150 रुपीज आप उनसे ले लीजिए और हमारा बैलेंस जो है वो क्लियर करिए। ठीक है, हमारा जो एक्स्ट्रा पैसा है वो आप छोड़ दीजिए। तो हमने 250 जो है उनको डिस्काउंट दे दी, तो ये हमारा एक नुकसान हो गया। तो हमें कैश जो मिला है वो ये मिला है कैश। अब कैश मिला है तो आपका कैश अकाउंट को हम डेबिट कर लेते हैं, कैश अकाउंट दिया। उसके बाद आपका जो लॉस होता है उसको भी हम नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट करते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डीआर, ये दोनों डीआर हो गए। और उसके बाद आपको पेमेंट किससे मिला है, क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग नंदलाल से। तो यहाँ पे टू नंदलाल। ठीक है, और अमाउंट की बात करते हैं। अमाउंट में आपका क्या क्या है, कैश मुझे मिला है आपका, कैश मिला है मुझे 14,150 इतना। उसके बाद डिस्काउंट जो है वो है आपका 250। उसके बाद फुल पेमेंट क्या है, फुल पेमेंट है आपका 14,400। तो यहाँ पे आपका 14,400। नरेशन being cash received from Nandlal and discount allowed। ठीक है, डिस्काउंट अलाउ कर दी और यहाँ ठीक है 250 काट के लेकिन पेमेंट कर दी। ठीक है, फिर उन्होंने 250 रुपये कम करके पेमेंट कर दी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम आगे, नंदलाल का हिसाब हो गया। उसके बाद 10 डेट पे June 10 purchase goods from Braj Mohan of the list price of list price of 10,000 at 15%, rupees 10,000 at 15% trade discount। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या किया है, गुड्स परचेज किया है ब्रिज मोहन से और कितने का किया है 10,000 का किया है और 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं 10,000 का 15%, ये आ गया आपके 1500 1500।
अब 1500 रुपये 10,000 में से लेस कर लेंगे, 8,500 का गुड्स परचेज किया है ऑन क्रेडिट। तो जब गुड्स परचेज करेंगे तो आपके पास गुड्स आएगा, और ब्रिजमोहन यानी कि आपने ऑन क्रेडिट लिया है तो क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट साइड में जाएगा ब्रिजमोहन। तो आपका आएगा यहाँ पे परचेज अकाउंट DR टू ब्रिजमोहन। ठीक है, नरेशन being goods purchased from Brijmohan with 15% ट्रेड डिस्काउंट। 15% ट्रेड डिस्काउंट के साथ आपने गुड्स परचेज किया है ब्रिजमोहन से। ठीक है, अब इसका अमाउंट यहाँ पे आपको मेंशन करना है 8,500 यहाँ पे और 8,500 कॉमा वगैरह सब प्रॉपर रखना, क्योंकि कॉमा वगैरह अगर आप नहीं लगाओगे तो जब आप इसका टोटलिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि डिजिट नीचे डिजिट होगी, एक साथ लिखोगे तो आपका फिर टोटलिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 10 डेट के बाद June 30 रिटर्न गुड्स टू ब्रजमोहन। रिटर्न गुड्स टू ब्रजमोहन। ब्रजमोहन को मैंने गुड्स रिटर्न किया है, ठीक है, टू ब्रजमोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस of the list price of rupees 1,000। 1,000 रुपये का गुड्स है वो मैंने उन्हें रिटर्न किया। ब्रजमोहन से मैंने खरीदा था कितने का, 10,000 का, 15% काट के 8,500 का लिया था। अब उसमें से मैंने कहा कि 1,000 का जो आपका गुड्स है वो डिफेक्टेड है और मैंने उन्हें वापस कर दिया। अब इस 1,000 पे भी आपको 15% लेस करना होगा, तो ये आ गया आपका 150, और 150 में 1,000 में से लेस कर दूंगा, ये आ गया आपका 50, और ये आपका 9 - 1 850 का आपका ये रिटर्न माना जाएगा। तो अब इस 850 को हमें रिटर्न में लिखना है। यहाँ पहले इरेज कर लेता हूँ, तो देखते हैं एंट्री। हाँ, अब ये 10 डेट के बाद जो हम रिटर्न की बात कर रहे थे, ये आपकी 13 डेट 13 तारीख में 13 में हमने गुड्स रिटर्न किया है। गुड्स रिटर्न ब्रजमोहन को हमने वापस किया था 850 का। तो हमारे पास से गुड्स जो हमने खरीदा था, परचेज में डेबिट किया था, उसको जब वापस करेंगे तो हो जाएगा परचेज का, और वो क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि क्रेडिट जो आपका रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, रियल अकाउंट में क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और डेबिट साइड में आपका ब्रजमोहन आएगा। क्यों? क्योंकि आपका डेबिट में होता है डेबिट द रिसीवर, आपसे रिसीव कौन कर रहा है? ब्रजमोहन।
यहाँ पे आपका ब्रिजमोहन DR, नाम के आगे अकाउंट ही लगेगा, ब्रिजमोहन DR2। अब आपका परचेज आपने खरीदा था, अब जब आप उसे रिटर्न करेंगे तो ये हो जाएगा परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। और इसमें अमाउंट आएगी आपकी 850 रुपए का वापस किया, ठीक है। डायरेक्शन बीइंग गुड्स रिटर्न टू ब्रिजमोहन, ब्रिजमोहन को मैंने गुड्स रिटर्न किया है, ठीक है। ये हो गया आपका 13। अब नेक्स्ट 13 के बाद नेक्स्ट डेट है आपकी 13 के बाद है आपका 16 डेट में हम बात करते हैं। डेट में है आपका सेटल्ड द अकाउंट ऑफ ब्रिजमोहन बाय पेइंग ब्रिजमोहन बाय paying cash under a discount, paying cash under a discount of 4%, अब जब ब्रिजमोहन हमसे पैसे लेने आए तो हमने उनसे कहा कि भैया पेमेंट तो हम कर देंगे, लेकिन हम कैश डिस्काउंट आपको और काटेंगे 4%। तो अब हिसाब देख लेते हैं उनका, हिसाब देखना जरूरी है। अगर आप कैलकुलेट नहीं करते, टोटलिंग वगैरह सब्जी नहीं लगाते हो तो कोई भी कहीं गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ आपका 8500 का उन्होंने गुड्स हमें दिया था, यानी हमने परचेज किया था। उसके बाद हमने ये भी 50 वापस किए। अब वापस करने के बाद आपका बचा 5, यहाँ आपके 4 में से आपका 14 हो गए, 14 में से 8 तो आपका 6 और यहाँ पे आपका 7650 का आपका पेमेंट रह गया। अब ये कह रहे हैं इसमें भी कितना काट लो, 4% और डिस्काउंट, 4% 0 से 0 कट, देन 2 2 4, 2 5 10 और 5 से आपका 5 1 5 और आपके 2 रिमाइंडर 5 5 25 और 5 3 15, 153 और 153 2 306, 306 रुपये, ठीक है। तो अब इसमें से इतना और हमारा डिस्काउंट हो गया 306 रुपीज, ये आपका डिस्काउंट। इसको लेस कर लेते हैं 4 रुपये में से, और ये 5 - 4 और यहाँ पे आपका 6 में से आपका 3, तो ये 3 और ये 7344 रुपीज़ में हमने पे करूँगा, ठीक है। और ये जो उन्होंने 306 रुपये का ये डिस्काउंट जो है वो मेरा क्या हो गया, फ़ायदा हो गया, क्योंकि मुझे 7650 देने थे, लेकिन मैंने कहा 306 का जो 4% डिस्काउंट और दो, तो उन्होंने वो डिस्काउंट देके अब पेमेंट किया है 7344 रुपीज़। तो यहाँ पे आपका जो पेमेंट हुआ है मेरे से पैसे गए हैं, तो आपका डेबिट साइड में पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर, कौन रिसीव कर रहा है, पैसे कौन ले रहा है, उससे ब्रिजमोहन। तो ब्रिजमोहन DR, ठीक है। और 2 साइड में आपका 2 कैश अकाउंट
पेमेंट दे रहा हूँ, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव क्योंकि आपका नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को आप क्रेडिट में लिखते हैं, क्रेडिट द प्रॉफिट और गेन। ठीक है, तो इसमें आपका जो अमाउंट है वो मेरा पेमेंट था आपका पहले टोटल 7650, उसके बाद कैश में आपका 7344, उसके बाद डिस्काउंट में आपका 360। ठीक है, तीनों हो गए। अब उसके बाद आपका नरेशन बीइंग कैश पेड टू ब्रिज मोहन with 4% कैश डिस्काउंट। 4% आपने कैश डिस्काउंट दिया, उसके बाद फिर आपने पेमेंट कर दी, तो ये पेमेंट हो गया। नेक्स्ट आ गई अगली एंट्री, ब्रिज मोहन का हिसाब चुकता। नेक्स्ट 16 के बाद 18 डेट में परचेज गुड्स फ्रॉम purchased goods from Anil ₹5,000, from Anil ₹5,000, Sunil ₹10,000। ठीक है, यह आपका एक्सक्लेमेटरी यानी सही फॉर्म होगा। अब मैंने यहाँ दो लोगों से गुड्स खरीदा है, सुनील से भी गुड्स लिया है और अनिल से भी, तो यहाँ पे मुझे दोनों एंट्री एक साथ मेंशन करनी है, चाहे तो अलग अलग कर सकता हूँ, परचेज टू अनिल और परचेज टू सुनील, लेकिन मैं दोनों को एक साथ दूंगा। ठीक है, डेट है आपकी ये 18 तारीख में। 18 तारीख में परचेज किया है मैंने अनिल और सुनील से, तो दोनों को भी मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या आया, गुड्स आया, तो गुड्स आने पे आपका परचेज अकाउंट DR। ठीक है, गया क्या आपके पास से, जब आपने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया है तो क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है आपके, अनिल और सुनील। तो एक ही एंट्री में एक ही लाइन बनी, अलग अलग, टू अनिल एक ही में मत कर दे, टू अनिल एंड सुनील अलग अलग आएंगे, टू अनिल और टू सुनील। ठीक है, और नाम के आगे अकाउंट भी आएगा, और अमाउंट लिखते हैं अब यहाँ पे। अनिल की अमाउंट है आपकी 5,000 और सुनील की है 10,000 और ओवरऑल आपका 15,000। उसके बाद यहाँ नरेशन being goods purchased from Anil and Sunil। अनिल और सुनील से आपने गुड्स परचेज किया है।